नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी मन में अक्सर बुरे ख्याल आते हैं, गंदे और अश्लील विचार मन में चलते रहते हैं, तो आपको ये बौद्ध कथा जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही परेशान था क्योंकि उसका दिमाग उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता था जिनके बारे में वह सोचना नहीं चाहता था। वह दिन में ज़्यादातर अपने छोटे छोटे क्षणिक सुखों के लिए अपना समय बर्बाद कर देता था और बाद में उसे पछतावा होता था। लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन फिर से वही आदतें दोहराता था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान हो रहा था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व करें। वह जानता था कि वह अपने समय और जीवन के साथ गलत कर रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह खुद को रोक नहीं पाता था। वह अपने से बड़े अन्य लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बताता और लोग अलग अलग सुझाव देते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा था। अब उस लड़के को भी लगने लगा था कि उसका बचा हुआ जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ और बुरी आदतों के साथ बीतने वाला है। इसलिए अब वह बहुत दुखी और परेशान था। एक दिन अपने विचारों में खोया हुआ वह अपने गांव में तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसका एक मित्र पीछे से दौड़ते हुए आया और बड़े उत्साह के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दोस्त, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र से यह बात सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, मेरी समस्याओं का क्या समाधान मिला है तुम्हें? लड़के ने मित्र से कहा, ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह ध्यान क्या है? मित्र ने कहा, हमारे गांव में कल एक बौद्ध भिक्षु आए थे और मैंने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। तो उस बौद्ध भिक्षु ने मेरा प्रश्न सुनने के बाद अधिक कुछ कहा नहीं, केवल इतना कहा कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मैं उस बौद्ध भिक्षु से और अधिक नहीं पूछ पाया। अपने दोस्त की बात सुनने के बाद लड़के ने कहा, मैं उस बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहता हूँ। लड़का और उसका दोस्त उस बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़े। काफ़ी पूछताछ और प्रयास के बाद उन्होंने बौद्ध भिक्षु को पड़ोसी गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। वे दोनों उस भिक्षु के पास जाकर बैठ गए और उसकी आंखें खुलने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तब ये उसे प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने मुझसे कहा था कि ध्यान जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान क्या है और कैसे किया जाता है। भिक्षु ने कहा, ध्यान का मतलब है कोई प्रश्न, कोई उत्तर नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें हमारी वास्तविकता से परिचित कराती है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति के अंदर कोई प्रश्न या भ्रम नहीं रह जाता, क्योंकि उसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह अपने जीवन की व्यर्थता से पूरी तरह वाकिफ हो जाता है। लड़के ने पूछा, ध्यान की ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या तुम बैठना जानते हो? लड़के ने कहा, हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जब तक चाहूँ बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और हर दिन 1-1 घंटे के लिए सीधे बैठो। इस पर फिर लड़के ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कहीं भी, कभी भी, बस वह स्थान एकांत और शांत होना चाहिए। लड़के ने फिर पूछा, मेरे मन के गंदे विचार और बुरी आदतें कितने दिनों में दूर हो जाएंगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे धीरे धीरे सभी दूर होती जाएंगी। लड़का जब ध्यान करने बैठा तो वह सोचने लगा, क्या ध्यान से सच में फ़ायदा होगा? क्या मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाऊंगा? क्या सब मेरी इज्जत करेंगे? मैं उससे प्यार करता हूँ पर वह मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं ढेर सारा पैसा कमा सकूँ और अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊँ? इसी तरह के और भी विचार उसके मन में उठने लगे। तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि ध्यान की अवस्था कोई विचार नहीं होती, कोई भावना नहीं होती। वह लड़का अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर क्या कभी कोई बहती नदी के पानी को रोक पाया है? लड़का भी अपने विचारों को रोक नहीं पाया और आंख खोलकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि उसने अब तक जीवन में बहुत कुछ किया, पर इतना कठिन काम कभी नहीं किया। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहा था कि ध्यान करना बहुत आसान है। वह लड़का फिर से भिक्षु के पास गया और उससे कहा, आपने कहा था कि यह बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो यह दुनिया का सबसे कठिन काम लगता है। मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मेरे दिमाग में विचार चलना बंद नहीं हो रहे। भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे किसने कहा था कि अपने विचारों को रोको? लड़के ने कहा, तो फिर विचारहीन अवस्था कैसे बनेगी? आपने कहा था कि ध्यान में कोई विचार नहीं होते, कोई प्रश्न नहीं होते। भिक्षु ने कहा,
हमारे मन में हर समय कई विचार जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता रहता है। इस तरह हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपके मन में भी कई विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। आपको कोई भी विचार चुनना नहीं है, बस उन्हें देखना है। आपके मन में विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। लड़का यह सुनकर फिर से ध्यान करने बैठ जाता है। इस बार लड़का अपने मन में बौद्ध भिक्षु के बताए विचारों को देखता है। कुछ देर तक विचारों को देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं कि वह सोचना बंद नहीं कर सकता। वह गहरी सोच में खो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वह ध्यान कर रहा था। वह विचारों को फिर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका दिमाग दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगते हैं। लड़का सोचता है कि ध्यान जैसी पवित्र अवस्था में ये अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं। वह अपने मन में उठ रहे अश्लील और गंदे विचारों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता और उसके मन में इसी तरह के विचार उठते रहते हैं। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद जब वह असफल हो जाता है तो वह ध्यान से उठ जाता है और सीधा उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, जब भी मैं आंखें बंद करके ध्यान करता हूँ तो मेरे मन में केवल अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। इस पर भिक्षु कहते हैं, तुम किसी भी विचार को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इस मन का स्वभाव ही ऐसा है कि जिस चीज़ के बारे में हम इसे सोचने से रोकते हैं वही चीज़ ये सबसे ज़्यादा सोचता है। इसलिए विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है और जिन विचारों को तुम गंदे और अश्लील विचार कहते हो वो विचार भी आपके जीवन का हिस्सा है। मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी आवश्यक है। एक बात हमेशा याद रखो कि जीवन में आप जिस चीज़ को नकारते हो हमारा मन उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा रुचि लेने लगता है। इसलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नज़रअंदाज करने की कोशिश मत करो। हर चीज़ को स्वीकार करो, तभी आप उनसे मुक्त हो पाओगे। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर समय सेक्स और अश्लील विचारों से ग्रस्त रहें। आपको ये समझना होगा कि ये सब हमारे जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और पूरा जीवन नहीं है। इसलिए जीवन के इस पहलू को भी स्वीकार करो। भिक्षु ने कहा, हमारा मन हमारा दुश्मन नहीं है। वह तो केवल आराम और खुशी देने वाली चीज़ों का अनुभव करना चाहता है। इसलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे मन को शुरू में खुशी नहीं मिलती तो हमारा मन उस काम का विरोध करता है। भिक्षु ने आगे कहा, यदि तुम अपने मन से बुरे विचारों को ख़त्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। तुम्हारी आदतें तभी बदल सकती हैं जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो, और तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम खुद को महसूस करोगे, जब तुम ध्यान और अनुभव करोगे। यह कहते हुए बौद्ध भिक्षु खड़े हुए और हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ लड़के के सिर पर रखा। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहाँ से चले गए। लड़का बौद्ध भिक्षु को जाते हुए देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी समस्याओं का समाधान ध्यान के रूप में खोज लिया था। वह समझ गया था कि उसे प्रतिदिन ध्यान के लिए बैठना है और उसे अपने विचारों को आते जाते देखना है, लेकिन किसी भी विचार को रोक कर नहीं रखना है। समय के साथ वे विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही उसने यह भी समझ लिया कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता। एक विचार सिर्फ एक विचार है, इसलिए विचारों का विरोध करना व्यर्थ है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।